Hey guys, in this video how to add CSS नहीं है। अब तक हमने सिर्फ CSS के सिलेक्टर्स को यूज़ करना देखा कि किस तरीके से HTML के फॉर्म पर हम CSS कमांड को परफॉर्म करा सकते हैं, किस तरीके से हम उसको मतलब परफॉर्म करके दे सकते हैं। एलिमेंट का कलर चेंज करना, ठीक है, उसकी टेक्स्ट अलाइन चेंज करना, और जो भी हमने अभी तक यूज़ किया एलिमेंट से परफॉर्म किया वो HTML फाइल में यूज़ किया। अब इस वीडियो में देखेंगे कि हम CSS को HTML के साथ किस तरीके से ऐड करा सकते हैं, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उस पर कमांड को अपनी रन कराने के लिए। तो when a browser reads a style sheet it will format the HTML documents according to the information in the style sheet। तो अब हम जो भी परफॉर्म कर सकते हैं इसमें, तो 3 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो हम परफॉर्म करेंगे वो स्टाइल शीट की हेल्प से परफॉर्म करेंगे अपने एलिमेंट्स पे, जो भी हमें एक्शन परफॉर्म करना होगा। तो 3 ways टू इंसर्ट CSS। तो 3 तरीके से हम कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं। देयर आर 3 ways ऑफ इंसर्टिंग अ स्टाइल शीट: एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS एंड इनलाइन CSS। तो 3 तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं CSS को अपने HTML फॉर्म में। ठीक है, इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोस्टली पूछा जाता है कि कितने टाइप से हम CSS को अपने HTML फॉर्म के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक क्लियर है कि हम मतलब ये नो डाउट इससे अभी तक कोई फोर्थ हमारे पास स्टेप नहीं आया या कोई ऐसा नहीं है। क्लियर है 3 स्टेप्स। ठीक है, इंटरव्यू में कोई अगर पूछता है तो क्लियर हम बता सकते हैं कि देयर आर 3 स्टेप्स वी कैन यूज: एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS एंड इनलाइन CSS। तो एक्सटर्नल CSS, with an external style sheet you can change the look of an entire website by changing just one file। तो एक फाइल के थ्रू हम पूरी वेबसाइट का जो भी हम चेंज करना चाहें, अगर कोई लुक, तो वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल शीट को किस तरीके से हम HTML में ऐड करेंगे, CSS को किस तरीके से उसका लिंक ऐड करेंगे, वो देखेंगे हम प्रैक्टिकली करके। ठीक है, तो ईच HTML पेज मस्ट इंक्लूड अ रेफरेंस टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल इनसाइड द लिंक एलिमेंट्स इनसाइड द हेड सेक्शन। तो हेड सेक्शन के अंदर अभी हमने क्या क्या देखा, किस तरीके से टाइटल क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से उसके अंदर स्टाइल का टैग जो क्रिएट कर सकते हैं। नाउ विल सी हाउ टू क्रिएट लिंक इन हेड टैग। ओके, तो हेड टैग में किस तरीके से हम लिंक को क्रिएट करेंगे, CSS फाइल को उसमें हम कराएंगे परफॉर्म, वो सब देखेंगे। तो एक्सटर्नल स्टाइल्स आर डिफाइंड within the link elements inside the head section of an HTML file। तो HTML पेज के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से उसको हम रन कराएंगे अपने प्रोग्राम को। ठीक, मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सिंपली हेड के अंदर लिंक को कराया, और किस तरीके से हम ये परफॉर्म कराएंगे वो हम देखेंगे या अपने प्रोग्राम के अंदर अभी रन करके उसको। तो an external style sheet can be written in any text editor and must be saved with a.css extension। तो अभी तक हमने जितनी भी फाइल एक्सटेंशन सेव किए थे वो HTML के थ्रू किए थे, p1.html। ठीक है, बट जितनी भी हमारी स्टाइल शीट होगी उसका एक्सटेंशन हम यूज़ करेंगे .css। ठीक है, और उसके बाद हम HTML से लिंक करेंगे और उसके जो भी होंगे कंपोनेंट उस पर रन करेंगे, एक्शन परफॉर्म कराएंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा दिया इज हाउ दी फाइल लुक दिस। तो मैं style.css मैंने फाइल बनाई, हम क्रिएट करेंगे उसे। ठीक है, अभी और उसके बॉडी के अंदर जो हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे अब CSS फाइल के अंदर ये सारा का सारा हम जो कोड होगा वो रन कराएंगे और HTML में ये परफॉर्म होगा, इसका जो भी एक्शन परफॉर्म होगा वो HTML में होगा। ये एक थोड़ा सा एक ये है, मैं बताऊंगा अभी। डू नॉट एड स्पेस बिटवीन द प्रॉपर्टी वैल्यू 20 एंड द यूनिट पिक्सल जो होता है हमारा। ठीक है, इसके अंदर हम अभी यूज़ करेंगे मार्जिन यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो भी हमें देखना होगा वो सब यूज़ करेंगे। तो हम जब भी मार्जिन यूज़ करेंगे उसमें पिक्सल जो हम देंगे वो जो हमारी वैल्यू होगी, वैल्यू और यूनिट में स्पेस नहीं होगा। अगर हम ऐसे कर देते हैं तो ये एरर आएगा। ठीक है, वहाँ परफॉर्म नहीं करेगा कोई भी हमारा। तो 20 पिक्सल बिल्कुल विदाउट
स्पेस हम यूज़ करेंगे। तो इनकरेक्ट करेक्ट कैसे है, स्पेस अगर देते हैं तो ये इनकरेक्ट है, और करेक्ट करने के लिए क्या, नो स्पेस, मार्जिन लेफ्ट और 20 पिक्सल एज इट इज सेम एज ए। ओके, तो इसके हम कुछ प्रोग्राम बना के देखते हैं अभी। कंट्रोल एन से हमने न्यू पे गए हम, जस्ट थोड़ा सा मेरा शायद हैंग हो रहा है सिस्टम। ठीक है, तो इस पे हम पहले HTML फॉर्म क्रिएट करेंगे, सेव कर लेते हैं पहले उसको हम। ठीक है, कंट्रोल एस से हमने सेव किया, और एक फाइल हम बनाते हैं यहाँ पर p8.html। एक हमने HTML की फाइल बनाई। ठीक है, और इसके अंदर HTML का कोड हम रन कर लेते हैं। ठीक है, और एक फाइल हम बना लेते हैं, कंट्रोल एन के थ्रू न्यू पेज पे आते हैं। ठीक है, किस नाम से उन्होंने बना रखी थी, mystyle.css। तो इसे मैं यहाँ पे पहले सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस करके। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, mystyle.css। तो ये फाइल जो हम बनाएंगे वो mystyle.css के नाम से बनाएंगे, और ये जो हमारा नेम होगा ये यहाँ पर, और यही इसी नेम के थ्रू हम HTML में लिंक ऐड के अंदर इसे कॉल कराएंगे। सेव किया मैंने इसको। ठीक है, अब HTML पे मैं गया, और HTML के अंदर बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पर अपने जो भी मुझे डिक्लेयर करना है, सपोज़ एक हेडिंग मैंने डिक्लेयर करी, हेडिंग के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड डिक्लेयर किया। देन एक पैराग्राफ क्रिएट किया हमने, पैराग्राफ के अंदर हम कोई भी दिस इज न्यू info about the CSS external CSS फाइल। ठीक है, तो एक मैंने मैसेज डाल दिया है, कोई भी अपना थोड़ा सा एक्सटर्नल CSS फाइल कर लेते हैं। तो ठीक है, तो एक आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिएगा इसमें। ठीक है, एक थर्ड एग्जांपल हमने लिया है, इसमें एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक डाल देते हैं, दिस इज एंड ऑफ पेज। तो ये हमने एक HTML का छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया। अब क्या करेंगे, अब तक हम क्या कर रहे थे, टाइटल हमने क्रिएट किया हेड के अंदर। ठीक है, स्टाइल को हमने यहाँ पर यूज़ करके देखा कि स्टाइल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नाउ विल सी हाउ टू यूज़ लिंक। ठीक, अगर हम इसमें लिंक को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो लिंक के अंदर जो REL जो हमारा टैग होगा, इसके अंदर हम ये प्रॉपरली हमेशा स्टाइल शीट रहेगा। ठीक है, टाइप क्या है हमारा, टाइप रहेगा टेक्स्ट और CSS, यानी टेक्स्ट में CSS फाइल जो है हमारी वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर href में जो हम ये इसका लिंक देंगे, तो ये हमारा लिंक जो जाएगा href के अंदर, कि ये यहाँ पे जो हम अटैच करेंगे फाइल, वो करेंगे mystyle.css। ये हम स्टाइल शीट को इसको हमने यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए ये बनाया। ठीक है, तो HTML का हमने ये हेड बॉडी के अंदर जो अपना क्रिएट किया, ये सब एलिमेंट्स अपने क्रिएट किए, जो डेटा हमने क्रिएट कराया वो यहाँ पे कराया। अब उस पर जो हमारा एक्शन परफॉर्म होगा वो HTML CSS के थ्रू होगा। ठीक है, इस फाइल को रन करके देख लेते हैं हम, HTML की P8 के नाम से इसे हमने इसमें रन कराया। तो अभी हम देखेंगे बिल्कुल सिंपल हमारा ये रन होगा प्रोग्राम। तो एक सिंपल हमारा प्रोग्राम ये रन हुआ हेलो वर्ल्ड, और ये हमने ठीक है यूज़ किया। बट अब हम देखेंगे, अब तक हमने देखा कि हमने जो भी परफॉर्म कराया, यहाँ पे स्टाइल टैग लगाया, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने यहाँ पे करा दिया बॉडी के अंदर उसका कलर चेंज करना है, उसके पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना। सेकंड हमने यूज़ किया था स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल टैग यूज़ करके, और इससे बॉडी को कॉल करा ली। बट हम HTML के यहाँ इस पेज पर कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं कराएंगे। अब हम अपनी CSS की जो हमारी फाइल है, ठीक है, उस पर हम परफॉर्म कराएंगे। सपोज़ हमें बॉडी पे
परफॉर्म कराना है अपना, और बॉडी का हम करते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने क्या लिया, बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ग्रे कलर का, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने ग्रे किया। और इसके बाद हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है H1 है और पैराग्राफ है, ठीक है। अब H1 को मैं कॉल करा लेता हूँ। H1 पे सॉरी H1 पे मुझे परफॉर्म करना है, और मैं इसके अंदर H1 के अंदर कुछ हमने अभी यूज़ करके देखा था। एक तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं और एक मार्जिन, ठीक है। तो एक तो कलर हमने चेंज किया, नेवी कर लेते हैं, नेवी कलर लिया हमने, एंड देन मार्जिन कर लेते हैं। मार्जिन एंड में करना है, कौन सा करना है, ठीक है, ये सब देखेंगे हम। मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप नहीं, मार्जिन लेफ्ट ले लेते हैं। मार्जिन लेफ्ट लिया, मार्जिन लेफ्ट के अंदर हम कर देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे हमें ये यहाँ पे पिक्सल आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं कर सकते, मगर ये हमने स्पेस किया तो ये हमारा एरर शो करेगा। एरर ये कोई शो नहीं करता, बस वहाँ पे जो हमारा एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, तो ये इसमें स्पेस नहीं रखना, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया, ठीक है। और मैंने जो इसको लिंक कराया हुआ है यहाँ पर, ये रहा माई स्टाइल .css के नाम से। तो हम देखेंगे कि जो भी हमने वहाँ CSS की फाइल में चेंजेस किए हैं वो हमारे HTML के फॉर्म पे परफॉर्म करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर हमारा ग्रे हो गया, ठीक है। और ये हमारा नेवी कलर जो है ब्लू कलर में आ गया ये, ठीक है। और ये दोनों के दोनों हमारे जो पैराग्राफ एज इट इज सेम ऐसे ही रहे, क्योंकि हमने अपनी CSS की फाइल के अंदर यहाँ पर जो पैराग्राफ है उस पर कोई भी परफॉर्म नहीं कराया। बट हम यहाँ अभी चाहते हैं कि पैराग्राफ पर भी हम पर्टिकुलर शो कराएं। तो पर्टिकुलर इसे शो कराने के लिए क्या काम करेंगे हम, दो वे हैं। एक तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक तो पर्टिकुलर डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ कंट्रोल एस करके इसको मैंने सेव किया। यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमने देखा कि एज इट इज़ बिल्कुल ये जैसा ये था, और ये भी हमारा पैराग्राफ भी परफॉर्म हो गया। हमने यहाँ पर पैराग्राफ को भी कॉल करा लिया। बट जब हमारे पास ऑलरेडी ग्रुप का हमारे पास एक सिलेक्टर अवेलेबल है, तो हम क्यों एक्स्ट्रा ये लाइन को करें जब हमें सेम एज इट इज़ परफॉर्म कराना है। तो इसके लिए काम करेंगे ना, यहाँ पे सिर्फ कॉमा लगा के, और पी को भी यहाँ से हम, ठीक है, पी पैराग्राफ जो है हमारा उसे भी हम यहाँ से सेम एज इट इज़ सेम फंक्शनैलिटी यहाँ से कॉल करा लें। तो हम देखेंगे, अभी मैं काम करता हूँ, पी को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, और सेव करके और रिफ्रेश करता हूँ। तो ये एज इट इज़ पुरानी कंडीशन में आ गया। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको कॉल करा देता हूँ ग्रुप वाइज। मैंने सेव करा इसको, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये इस दोनों पर भी परफॉर्म होगा या नहीं। तो ठीक है, देखा हमने कि किस तरीके से हमने ग्रुपिंग के थ्रू, जो ग्रुपिंग हमने सिलेक्टर पढ़ा था उसके थ्रू हमने एज इट इज़ दोनों चीज़ों को यहाँ पर परफॉर्म करा दिया। अलग अलग लिए थे अगर हम, जैसे मैंने पहले कराया था, तो कॉमन लाइन्स जो हैं हमारे वो हम एक्स्ट्रा लाइन लेके चलते, ठीक है, कन्फ्यूजन होता आगे चल के। तो बट हमें जितने भी पैराग्राफ हैं उन पैराग्राफ पे हमें डिफरेंट कलर यूज़ नहीं करना, सेम कलर यूज़ करना है दोनों पैराग्राफ पे, इस पे भी और हेडिंग पे भी। तो इस कंडीशन में हमने ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट को, सिलेक्टर को यहाँ पर परफॉर्म कराया। तो गाइस एक ये हमने एक एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल, किस तरीके से एक्सटर्नल जो हमारी CSS फाइल है उसे अपनी HTML फाइल से लिंक करा सकते हैं। तो हेड के अंदर हम लिंक को, ठीक है, ऐसे आप सेम एज इट इज़ ये यूज़ कीजिएगा रियल, ठीक है, स्टाइल शीट टाइप में टेक्स्ट या CSS ये डालिएगा, ठीक है। और href के अंदर जो हमारी CSS का नाम होगा, जो मैंने यहाँ डाल रखा माई स्टाइल .css, उसका नाम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। बेटर तो ये कॉपी पेस्ट कीजिएगा, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हें स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ये ना यहाँ से इसे हम क्लिक करेंगे
और क्लिक करने के बाद यहाँ से कंट्रोल सी करके ऐसे कंट्रोल सी करेंगे यहाँ से, और माई सेल जो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक हमने एग्जाम्पल लिया, थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल लिया है मैंने ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, किस तरीके से एक्सटर्नल CSS फाइल को हम HTML के थ्रू यहाँ पे लिंक करा सकते हैं और अपने जितने भी एक्शन है वो परफॉर्म करा सकते हैं। तो इस वीडियो में भी इतना ही रखते हैं, आगे वीडियोस के अंदर हम थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे और ठीक है किस तरीके से हम और इंटरनली और इनलाइन में यूज़ करेंगे CSS को, और ये जितने भी ग्रुपिंग हमने अपनी सिलेक्टर्स पढ़े उन्हें यहाँ पे परफॉर्म करके देखेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ये श्योरली आप मतलब इतना तो मैं आपको करा दूंगा कि आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लें और CSS भी आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। बाय बाय।